गांव का नाम था शिवपुर। यहां एक अजीब सा नियम चलता था। रात के ठीक 8 पीएम के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। न कोई दरवाजा खटखटाएगा, न कोई नाम लेगा, न सांसें तेज भरेगा, क्योंकि अगर किसी ने आवाज निकाली तो वह कोई और बन जाता है। लोग कहते थे 8 पीएम के बाद बोलने वाले की आत्मा नहीं रहती, उसकी जगह कुछ और आ जाता है। लेकिन यह बात नवीन को मजाक लगती थी। शहर से आया था, पढ़ा लिखा लड़का, डर और अंधविश्वास से दूर। उसने गांव वालों की बातों को हंसी में उड़ा दिया। अगर मैं 8 पीएम के बाद बोलूंगा तो क्या होगा? भूत आ जाएगा क्या? गांव के बूढ़े ने कहा था, जो बोलता है वो दिखता है, लेकिन वो होता नहीं। पर नवीन ने ठान लिया, आज की रात वह सबके सामने यह साबित करेगा कि यह सिर्फ डर फैलाने की बात है। रात को वह अपने कमरे में बैठा। घड़ी में समय हुआ 7059 पीएम और ठीक 8 पीएम उसने जोर से कहा, देखो मैं बोल रहा हूं। कमरा पूरी तरह शांत था। फिर कुछ हुआ। दीवार से जैसे कोई साया गुजरा। खिड़की अपने आप बंद हो गई। लालटेन की लौ नीली पड़ने लगी। तभी उसके सामने रखा शीशा हिलने लगा और उसमें उसने देखा वह अब अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ा कोई था, लंबा काला चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसका, लेकिन आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोद दिए हो। और वो परछाई धीरे से बोली, अब तेरी आवाज मेरी है। सुबह जब दरवाजा खुला, नवीन अपने बिस्तर पर बैठा था, मगर कुछ अजीब था। वह हौंस रहा था, बिल्कुल चुपचाप, और उसकी आंखों में सिर्फ गड्ढे थे। नवीन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह बोलता नहीं था, बस देखता रहता था। उसकी आंखों की जगह अब 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें झांकने की हिम्मत किसी की नहीं होती। गांव वालों ने कहा, हमने समझाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जिस कमरे में नवीन ने रात बिताई थी, अब वहां से हर रात ठीक 8:00 पीएम पर हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगी थी। कोई आवाज में कहता था, अब अगला कौन बोलेगा? गांव में डर का माहौल फैल गया। लोगों ने घरों के बाहर लाल धागे बांधने शुरू कर दिए। दरवाजों पर राख की लकीरें खींची जाने लगी। बच्चों को शाम 7 बजे से पहले सुला दिया जाता और कोई किसी से 800 पीएम के बाद नजर तक नहीं मिलाता। लेकिन इसी बीच गांव में आया विजय, शहर का एक वीडियो ब्लॉगर। वह सुन चुका था कि शिवपुर नाम का गांव रात 8000 पीएम के बाद चुप हो जाता है, और यही उसे खींच लाया। उसे कंटेंट चाहिए था, डर नहीं। उसने गांव में लोगों से पूछा, क्या ये सब सच्ची बातें हैं या इंटरनेट के लिए बनाई गई कहानियां? एक बूढ़ी औरत ने उसकी ओर बिना पलक झपकाए देखा और बस इतना कहा, तू जो ढूंढ रहा है वो तुझे मिल जाएगा। विजय ने कैमरा सेट किया। तारीख थी 17 अगस्त, समय शाम 7:55। कमरे में अकेला बैठा विजय कैमरे को घूर रहा था। 8 पीएम होते ही उसने जोर से कहा, आज मैं इस चुप्पी को तोड़ने आया हूं। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। पंखा बंद हो गया। मोबाइल कैमरा ब्लैक स्क्रीन दिखाने लगा। दीवार पर लगी तस्वीरें टेढ़ी हो गई। तभी एक धीमी, बहुत धीमी सी आवाज आई, तू बोलेगा, अब तेरे पीछे वही बैठेगा। विजय ने मुड़कर देखा। कमरे की कोठरी खुली थी और वहां घुटनों पर बैठा नवीन दिखा, हंसता हुआ, बिल्कुल चुपचाप। उंगली से दीवार पर लिखा जा रहा था, अगला नाम विजय। अगली सुबह विजय के कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप गांव के हर मोबाइल में भेजी गई। कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ था, ना किसी ने डाउनलोड किया था। फिर भी सबके मोबाइल में एक ही वीडियो, विजय बैठा है अकेला और कैमरे की तरफ देखता हुआ। लेकिन वीडियो में कोई आवाज नहीं थी। वो बस देख रहा था, लगातार देख रहा था, और फिर धीरे से मुस्कुराया। ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी नवीन के चेहरे पर थी। अब गांव समझ गया, शिकारी बढ़ रहा है। जो भी 800 पीएम के बाद बोलता है वो बस शरीर बनकर रह जाता है,
आत्मा उसकी नहीं रहती। अब गांव वालों ने पंचायत बुलाई। बूढ़े तांत्रिक को बुलाया गया जो बरसों पहले इस गांव से चला गया था। उसने आते ही कहा, जिसने बोलने की हिम्मत की उसने उस आवाज को बुलाया है। अब वो आवाज हर गले में बैठना चाहती है। जो भी इसका नाम लेगा या इसे पहचान लेगा वो अपनी आवाज खो देगा। उस रात सबने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर ली। कहीं कोई उजाला नहीं था, बस दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं और 8:00 PM हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव की गली में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। माँ, माँ, आवाज बाहर गूंज गई। सबके दरवाजे कांपने लगे। उसके पीछे से आती धुंध में एक आकृति उभरी, वही जो नवीन और विजय में समा चुकी थी। काली, लंबी, झुकी हुई, पर उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। बच्चे की मां दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पीछे से बूढ़ा तांत्रिक चिल्लाया, रुक जा, अगर तूने उसे छू लिया तो अब वो तेरा हो जाएगा। पर देर हो चुकी थी। बच्चा दौड़कर मां से लिपट चुका था और अगले ही पल मां की आवाज गुम हो गई। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें फटी रहीं और होठों से सिर्फ हवा निकली। अब वो भी देख रही थी कैमरे की तरफ, चुपचाप, बिल्कुल वैसे ही जैसे विजय और नवीन। अब गांव में 3 लोग ऐसे थे जिनके मुंह से आवाज जा चुकी थी, नवीन, विजय और अब बच्चे की मां। तीनों की आंखें गड्ढों जैसी, मुस्कान जमी हुई, और हर शाम ठीक 8:00 PM पर वे एक ही दिशा में देखना शुरू कर देते, उत्तर दिशा की पुरानी कुएं की ओर। तांत्रिक ने अब सबको बुलाकर कहा, ये बीमारी नहीं, ये प्राचीन श्राप है। कोई है जो आवाजें इकट्ठी कर रहा है। जितना कोई बोलेगा उतनी ही जगह वह बना लेगा। गांव का पुराना नक्शा निकाला गया। कुएं के नीचे कुछ था, पुरानी सुरंगें, जहां पहले जमाने में अपराधियों को दफनाया जाता था। तांत्रिक ने बताया, उस कुएं में एक औरत जिंदा गाड़ी गई थी, जिसने आखिरी बार कहा था, जब मेरी आवाज न बचे तब तुम्हारी बारी होगी। और अब वो हर गले से अपनी आवाज वापस लेने आई थी, हर उस इंसान से जो 8 PM के बाद बोलता है। गांव में एक लड़का था, अनिरुद्ध, शहर में पढ़ा हुआ, पर अपनी दादी के पास गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। वह इस डर को मानने को तैयार नहीं था। उसने तांत्रिक से कहा, अगर सब डरते रहेंगे तो वो जीत जाएगी। मैं आज रात कुएं के पास जाकर बोलूंगा और देखूंगा क्या होता है। सबने उसे बहुत रोका, पर अनिरुद्ध अकेले कुएं के पास पहुंचा। समय हुआ रात के 7, ताजा रोनापन। उसने मोबाइल चालू किया, रिकॉर्डिंग ऑन की। 8 PM होते ही उसने जोर से कहा, जिसे आना है आ जा। कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कुएं से भाप निकलने लगी, हवा में ठंडक भर गई और चारों ओर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज फैलने लगी। कुएं से एक चेहरा निकला, सूजा हुआ, सड़ा हुआ, पर आंखें पूरी खुली हुई। वो औरत थी जिसकी आंखें नहीं झपक रही थी। उसने अनिरुद्ध को देखा और कहा, अब मुझे ताजा गला मिला है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और पीछे हटने लगा, पर कुएं की ओर से वो आवाज फिर आई, अब तेरा वक्त आ गया है। उसने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन काली हो गई और फिर चमक उठी। उसमें अब अनिरुद्ध का चेहरा नहीं था, बल्कि उस औरत का सड़ा हुआ चेहरा था जो कुएं से निकली थी। वो धीरे धीरे मोबाइल के अंदर घुसने लगी, जैसे मोबाइल की हर आवाज को निगलने वाली कोई ताकत हो। अनिरुद्ध चीखा, पर आवाज बाहर नहीं आई। उसने मोबाइल नीचे फेंका और भागने लगा। गांव की सड़कों पर अंधेरा फैला हुआ था। हर घर में 8:00 PM के बाद खामोशी थी, लेकिन अनिरुद्ध की आवाज अब कहीं नहीं थी। वह जो भी था वो अब उस औरत के अंदर था। तांत्रिक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, हमें उस आवाज को वापस बुलाना होगा, वरना
यह कहानी खत्म नहीं होगी। सबने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। रात का समय था और हर कोई दुआ मांग रहा था, लेकिन गांव में एक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसे सुनना भी डरावना था। रात 800 पीएम के बाद किसी ने भी आवाज नहीं निकाली। सन्नाटा छा चुका था। हर रात की शुरुआत में सभी अपने अपने घरों में लौट जाते और शाम के ठीक 800 पीएम के बाद कोई आवाज नहीं निकलती। ना हौंसी, ना रोना, ना सांस की हल्की सी आह। सिर्फ एक डर था, जो आवाज निकालता वह खो जाता। गांव के तांत्रिक ने अंतिम उपाय के लिए गांव के मंदिर में हवन किया। सभी लोग मंदिर के भीतर इकट्ठा हुए, आंखें बंद करके मन में एक ही मंत्र दोहराने लगे, वापस जा, वापस जा। दियों की रोशनी में अचानक हवा ठंडी होने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और मंदिर के बीच में अनिरुद्ध खड़ा दिखा, जिसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। वह चीखता हुआ बोला, मैं ही हूं वो आवाज जो सबकी आवाजें निगल रहा है। अब देखो कौन बच पाएगा। तांत्रिक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी अग्नि में नीली राख डाली। तभी मंदिर की छत फट गई और ऊपर से उस औरत का विशाल चेहरा प्रकट हुआ। सड़ा हुआ, घिनौना, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। वह चीखी, मैं हर आवाज की मालकिन हूं। जो बोलता है उसका अंत यही होगा। पर उस भीषण चीख के बीच गांव वालों ने एक साथ बिना बोले मन ही मन दोहराया, वापस जा, वापस जा। अग्नि फिर से भड़क उठी और वह काली छाया चीखती हुई कुएं की ओर भाग गई। धुआं चारों ओर फैल गया और सब शांत हो गया। अनिरुद्ध जमीन पर गिरा बेहोश, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उनमें फिर से रोशनी थी, जीवन की रोशनी। शिवपुर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोग अब बोल सकते थे, हंस सकते थे, सांस ले सकते थे, पर हर घर के बाहर एक चेतावनी लिखी रहती, अगर घड़ी में 8000 पीएम हो जाए तो अपनी आवाज मत खो देना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।